रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है क्या? सर हाँ सर हो गई। ओके, समाधि। अभी ये पहले चैप्टर में 4 प्रकार की समापत्तिज है और ये 4 प्रकार की समापत्ति हमको समझनी है। तो ये 4 प्रकार की समापत्ति समझने के लिए हम लोग ये टॉपिक अभी देख रहे हैं। समाधि मीन्स द डेफिनेशन गिवन बाय महर्षि पतंजलि ऑल्सो एंड योग ऋषि व्यास, जिन्होंने इसके ऊपर कमेंट्री की है, वो व्यास मुनि ने भी बताया है कि योग समाधि। सम आधि मीन्स पुटिंग थिंग्स टुगेदर और नोइंग थिंग्स टुगेदर और एक उसका अर्थ है नोइंग थिंग्स इन अ राइट परसेप्शन इज समाधि। In samadhi avastha, you are contemplating on your thoughts and what is correct knowledge. The discrimination power will be manifest by your consciousness, and you will get a different kind of viveka khyati. The viveka khyati means the perfect 100% knowledge of any object, whatever you are taking or thinking on that object. Okay. Now we are moving on forward. The next slide, that is etymology of samadhi. The sam means together or integrated, and a means towards, and dha means to get or to hold. Acquire, integration. सर वी कांट सी दिस स्लाइड। क्या बोल रहे हो? सही में सभी को नहीं दिख रहा है? नो सर सेम वो तो नहीं दिखत है। वो दिख रहा था बट फर्स्ट स्लाइड आई थिंक आपने आगे नहीं किया उसको। नेक्स्ट पहिली दिसली फक्त। अच्छा, ओके। अभी दिख रहा है? हाँ। Now this is the etymology of samadhi in Sanskrit word. Okay, मैंने पहले बोल दिया है कि sama means together, integrated, and a means towards, the means to get or to acquire integration or wholeness or truth. What is the correct truth? And next definition is sama means even, dhi means intellect, and a state of total equilibrium of a detached intellect. This is one type of definition. Now another definition. Sama means perfect, complete, and dhi means consciousness. A state of being where all distinctions between the person who is the subjective meditator, the act of meditation, and the object of meditation merge into oneness. Sama means equanimous, dhi means buddhi or the intellect. तो ये कौन सी प्रकार की डेफिनेशन यहाँ पे आ गई? इक्वानिमियस मीन्स समत्व। समत्व हाँ, समत्व योग उच्यते मीन्स आपको समत्व साधना पड़ेगा योग करते समय। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है क्या? नेक्स्ट स्लाइड। यस सर। या नाउ दिस स्लाइड इज चित्त भूमि, द स्टेट ऑफ चित्त। अभी चित्त के 5 प्रकार आते हैं। चित्त के 5 प्रकार के स्टेट है। हमारा चित्त जो है वो एक अलग अलग स्टेट में आता है। कौन से स्टेट में होता है? तो ये देखिए यहाँ पे महर्षि व्यास ने बताया है कि 5 प्रकार के स्टेट्स है। दैट इज अ चित्त भूमिज। आपको ये मालूम रहेगा क्योंकि यू आर गॉन थ्रू लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये तीनों भी लेवल में ये है। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र एंड निरुक्त।
अब ये मूड अवस्था क्या होती है? तो मूड मीन्स मूर्ख, सिली पर्सन। सिली पर्सन कैसे होता है? सिली पर्सन कुछ काम नहीं करता है, एक्टिव नहीं होता है, बट ही इज ओनली थिंकिंग इन हीज ओन माइंड, अपने मन के अंदर ही वो सोचते रहता है। लाइक अ शेख चिल्ली। हम लोगों ने बचपन में एक हिंदी में लेसन सीखा होगा, पाठ सीखा होगा कि शेख चिल्ली जो डाली पे बैठता है वो डाली पे दो डाली को ही काटते रहता है, और मन ही मन में क्या सोचता है? मैं इस डाली को लेके जाऊंगा मार्केट में, इस जो ब्रांच को या टहनी को मैं बेचूंगा, बेचने के बाद बहुत सारे पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलने के बाद मैं उनके अंडे खरीदी करूंगा, अंडों में से बच्चे या छोटे बच्चे पैदा होंगे, अंडों से मुर्गियां पैदा होगी, और मुर्गियों से मुर्गियां होगी, अंडे होंगे, और अंडे बहुत सारे अंडे होंगे, और मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगा। और अमीर आदमी बनने के बाद मेरी बहुत ही सुंदर एक पत्नी होगी, और वो अंडा फोड़ के मुझे खाना खिलाएगी। वो अंडा फूटा, इसकी टहनी गिरी, और वो नीचे गिरी। तो मेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन एक्शन कम। तो मूर्ख लोगों का जो मेंटली एक्टिवेट रहते हैं ना, तो ये मैंने एरोज दिखाए हैं, बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में आते हैं, लाइक दैट। और डोंकी, डोंकी कैसे एकदम धक्का मार के उसको काम करवाना पड़ता है, लाइक दैट। एक्शन कम लेकिन मेंटल एक्शन ज्यादा। नाउ शिफ्ट, इज दैट क्लियर? मूड ओके? हाँ, Yes. या शिफ्ट, शिफ्ट मीन्स व्हाट? ही इज राजसिक पर्सन। शिफ्ट में बहुत सारे थॉट आते हैं, और बहुत सारा काम भी करता है वो, बहुत सारा एक्शन भी करता है, बहुत सारे थॉट भी आते हैं और बहुत सारा एक्शन भी करता है, लेकिन एक्शन प्रॉपर वे में नहीं रहता है। जो एक्शंस है वो प्रॉपर वे में नहीं होने के कारण वो कभी सोचता है मुझे सोना चाहिए, आई वॉन्ट सम मनी, आई वॉन्ट अ प्रेशियस रिस्ट वॉच, आई वॉन्ट बिग मोबाइल, एप्पल का मोबाइल, आई वॉन्ट बिग कार विच इज नाउ इन मार्केट, दैट इज धूम मचा रही है। वो कौन सी है? वो है नेक्सन, टाटा की। 312 या 13 किलोमीटर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जाती है वो, एक बार चार्ज कर दिया तो 300 किलोमीटर भागेगी। तो वो मुझे चाहिए। आई वॉन्ट बिग बंगलो, बट द अल्टीमेट गोल इज मन की शांति, वो नहीं है उनके पास, सिर्फ भागते रहते हैं। एक्टिव राजसिक पर्संस, दे आर वेरी एक्टिव, हर टाइम पे वो पैसा बनाने की सोचते हैं, या डिजायर जो भी है उनके वो पूरे करने की सोचते हैं। नाउ विक्षिप्त, विक्षिप्त में क्या होता है? राजसिक भी है लेकिन सात्विकता भी कभी कभी आती है, कभी कभी आती है। द विक्षिप्त अवस्था, डिस्ट्रैक्टेड माइंडेड, वी आर डिस्ट्रैक्टेड माइंडेड। कभी हम लोग सात्विकता भी आते हैं, कभी हम लोग राजसिक बन जाते हैं। नहीं नहीं, पैसे की तो जरूरत है, पैसे के बिना कुछ नहीं होगा, पैसा कमाने के लिए ही भागते हैं। लेकिन पैसा कमाते कमाते क्या हो जाता है? वी आर थिंकिंग, अरे क्या हम लोग भाग रहे हैं यार, बस ना, कहीं तो आराम करना चाहिए, कहीं तो रिलैक्सेशन होना चाहिए, कहीं तो योग निद्रा होनी चाहिए, कहीं तो मन की शांति होनी चाहिए, ये थॉट आता है। तो मैंने देखिए यहाँ पे दिखाया है, मैंने राजसिक जो है, हमको कुछ तो मिलाना है। आई वॉन्ट बिग बंगलो, दैट इज अ बंगलो का मैंने चित्र दिखाया है। समटाइम ही वॉन्ट शांति, और बाग बगीचे में जाके आनंद प्राप्त करूं, तो सनफ्लावर का मैंने पिक्चर दिखाया है। देन कभी कभी और उससे भी अच्छा सुगंध, गुलाब का फूल, उससे मुझे वो महक से मुझे सात्विकता मिलती है, आनंद मिलता है। बगीचे में घूमने के बाद या किसी से बात करने के बाद, एनी टाइप ऑफ एनी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ काइंड ऑफ पर्सन, डिफरेंट काइंड ऑफ आनंद और सात्विकता। किसी को बुक पढ़ के अच्छा लगता है, किसी को गाना सुनने के बाद अच्छा लगता है, किसी को डांस करने के बाद अच्छा लगता है। अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग सात्विकता मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो डायलेमे में रहता है हर टाइम पे, कभी राजसिक बन जाता है, कभी सात्विक बन जाता है, लेकिन सात्विकता उसमें रहती है। नाउ द एकाग्रता,
मिस्टर अर्जुन इन महाभारत कैरेक्टर. एकाग्र, मुझे क्या करना है मालूम है, आई वॉन्ट टू डू दिस, आज के तारीख में आज मुझे ये काम करना है. एकाग्र. ऐसे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हमारे, उनको मालूम रहता है आज मैं क्या करने वाला हूँ और कहाँ तक पहुंचने वाला हूँ. दे आर वेरी परफेक्ट. जैसे कल ओक सर का लेक्चर हुआ, उनको मालूम था मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ और कहाँ से कहाँ आने वाला हूँ. वेरी फोकस्ड. टू फोकस्ड पर्सन्स. तो ये हमारे चित्त की अवस्थाएं हैं, ये हम लोग डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस, अभ्यास और वैराग्याभ्याम करना पड़ेगा. सो एकाग्र अवस्था, अर्जुन क्या बोलता है, मुझे सिर्फ पेड़ के ऊपर वो जो पंछी का मुझे आंख दिख रही है बस. गिव मी ऑर्डर गुरुजी, आई वांट टू शूट दैट एरो. और बाकी के लोग, मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे पंछी दिख रहे हैं, मुझे पत्ते दिख रहे हैं, जो डिस्ट्रैक्टेड है हमारे जैसे. एकाग्र लोग बहुत अलग रहते हैं. जैसे विराट कोहली, उसको एक ही चीज मालूम है, ग्राउंड पे जाने के बाद वो बॉल जो आने वाला है उस पे मैं 1 रन 2 रन या 4 रन बनाऊं या 6 मारूं. मुझे क्या करना है, अगर बहुत अच्छा बॉल आए तो उसको रिस्पेक्ट करना है. वो फुल्ली फोकस्ड रहता है. बॉल आने के बाद मुझे मेरे देश के लिए मुझे रन बनाने हैं. या साइंटिस्ट ले लो आप, साइंटिस्ट लोग ऐसे ही रहते हैं, वेरी फोकस्ड. उनका शरीर, उनका ध्यान, खान पान कुछ उनको याद नहीं रहता है. दे आर वेरी फोकस्ड. तो फोकस्ड पर्सन, सात्विकता ज्यादा रहती है उनके थॉट में. एक बार सनफ्लावर आ गया तो सनफ्लावर 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 सनफ्लावर. अगर विराट कोहली रहेगा तो बॉल सामने से आ रहा है, बॉल सामने से आ रहा है, बॉल सामने से आ रहा है, बॉल सामने से. तो एक के बाद एक थॉट जो प्रोसेस है वो एक ही रहता है. दैट इज एकतानता. एकतानता ध्यानम. एकतान. द फ्लो इज कंटिन्यूअस. देयर इज अ नो इंटरप्शन. और विक्षिप्त अवस्था में इंटरप्शन, बीच बीच में हम लोग आते हैं जाते हैं. जैसे हमारा रेडियो देखो, रेडियो अगर ठीक सिग्नल के ऊपर नहीं आएगा, उसको हम लोग ट्यूनिंग नहीं करेंगे तो वो कैसे बजता है, आवाज उसकी कम ज्यादा या ठीक से नहीं आती है. अगर उसको ठीक से उसको सिग्नल के ऊपर हम लोग कर दे, उसको सेट कर दे, तो कैसे बजता है गाना, प्रॉपर मधुर आवाज आती है ना फिर. तो लाइक दैट. और ये निरुद्ध अवस्था है ना, दैट इज अ नो गुना. देयर इज नो थॉट, नो नथिंग इज देयर. लेकिन हमारे चित्त के ऊपर इस निरुद्ध स्टेट का या निरुद्ध गुण का अभी तक संस्कार ही नहीं हुआ है. जब इसका संस्कार होगा तब आप कभी कभी निरुद्ध अवस्था में चले जाओगे. आप वो निरुद्ध अवस्था प्राप्त करते हो, नो माइंड स्टेट कभी कभी आती है ना. अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ. जैसे हमारे घंटाले मित्र मंडल में, हमारे थाना में कपालभाति करने के बाद एक स्टेट आती है, दैट इज एपनिया स्टेट. दैट इज अ प्रीवियस और प्रिपरेटरी स्टेट ऑफ निरुद्ध अवस्था, नो थॉट स्टेट. जैसे ओमकार चैंटिंग में हम लोगों ने देखा, क्या देखा हम लोग ओमकार चैंटिंग में, 2 ओम के बीच में जो गैप आती है, जो माइंड की स्टेट रहती है, देयर इज अ नो थॉट स्टेट. दैट इज निरुद्ध अवस्था. इसका संस्कार हमारे चित्त के ऊपर करना पड़ेगा, तब ये निरुद्ध अवस्था प्राप्त होगी. देयर इज नो गुणाज, देयर गुणाज आर इन अ बैलेंस स्टेट. यहां तक आपको समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा आपको पूछ लेता हूं. आई विल आस्क. वेरी नाइस. हाँ, थैंक यू सो मच. आई विल रिपीट. देश बंद चित्त से धारणा. धारणा is about fixing the mind to one specific point. Whatever you are taking any candle flame or any sunflower or any Ishta Devata or any kind of person who is a very nice person, means Swami Vivekanand. You can take any kind of person who is liking, आपका lover या आपकी माँ या आपका बेटा, कुछ भी आप ले सकते हो. एनी काइंड ऑफ सात्विकता. सो
हियर इज ज्ञाता, प्रमाता और गहित्रु और द सब्जेक्ट and the chitta, which is the instrument you are contacting, you are calling the phone with your chitta to indriya, your आंख, आपके आंख से आप वो ज्ञान ग्रहण कर रहे हो. There is a sunflower, you are contacting with your chitta to indriya to process of knowing that object and the object. तो कितने सारे हैं यहाँ पे? ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता. जैसे प्रमाता, प्रमेय, प्रमा, ग्रहित्रु, ग्रहण, ग्राह्यशु. तीन चीजें यहाँ पे है. तो धारणा में तीन चीजों का उसको ध्यान रहता है. अभी ये धारणा जो है हमारी यहाँ पे, ये धारणा का अर्थ क्या है इसको मालूम पड़ गया. धारणा मीन्स कन्फाइन योर माइंड टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. अभी एक मैं यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूंगा. वो उदाहरण ऐसा है कि आपका गाय का बछड़ा है, तो वो जन्म होने के बाद उसको बांधते नहीं है. तो गाय के बछड़ा जो होता है वो भागते रहता है, यहाँ से वहां से वहां, यहाँ से वहां. तो जो किसान है वो परेशान हो जाता है, अभी ये पूरा खेती का वाट लगा देगा या खेती बिगाड़ देगा, खराब कर देगा. तो वो क्या करता है, रस्सी जो उसके गले में है वो डाल देता है. हाँ, रस्सी गले में डालते हुए फंदा बना के रस्सी गले में डाल देता है. और वो रस्सी का दूसरा छोर जो है वो एक खूंटी से बांध देता है. देयर इज अ वन पेग और खूंटी. अभी हिंदी में क्या बोलते हैं, खूंटी बोलते हैं ना, आई डोंट नो, मराठी में खूंटी बोलते हैं. सो खूंटी जो होती है वो खूंटी से वो जो रस्सी रहती है वो रस्सी उसके गले में रहती है. तो वो जो बछड़ा है ना भागते रहता है ना, अभी उसको भागने की आदत गिरी है. तो वो क्या करता है, वो पर्टिकुलर एरिया में ही भागता है जिसकी उसकी वो रस्सी रहती है, वो रस्सी में ही वो गोल गोल घूमते रहता है. तो उसका रिस्ट्रिक्शन क्या हो गया, वो पूरा एरिया. तो वैसे ही आपका माइंड जो है, चित्त है, वो आपको रिस्ट्रिक्शन में लेके आना है. दैट इज द सनफ्लावर और एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वट एवर यू आर टेकिंग, द सन फ्लेम, सॉरी कैंडल फ्लेम, और इष्ट देवता, स्वामी विवेकानंद, your lover, your children, your mother, any the specific धारणा. जैसे मैंने अभी बताया कि आपका रेडियो, आप कार में चल रहे हो और कार में आपको जा रहे हो तो आपको सिग्नल नहीं मिल रहा है, कभी कभी बज रहा है गाना और कभी कभी नहीं बज रहा है. तो दैट इज अ धारणा. आप उसके ऊपर लगा के रखा है, लेकिन कभी कभी ज्वाइन हो रहा है, कभी कभी आपका ध्यान लग रहा है, कभी कभी नहीं लग रहा है. तो अभी यहाँ पे और एक उदाहरण ऐसे दे सकते हैं कि हम लोग पानी देखो, आप ऊपर से पानी पोर कर रहे हो या आप डाल रहे हो, तो पानी देखो रुक रुक के या बीच बीच में टूट टूट के आती है, वो कंटिन्यूअस फ्लो नहीं रहता है. तो कंटिन्यूअस फ्लो इज ध्यान एंड कंटिन्यूअस फ्लो इज नॉट ध्यान, दैट इज अ धारणा. बट पर्टिकुलर एरिया इज सेम. देश बंद चित्तस्य धारणा. Now we are coming on तत प्रत्येकत्यानता ध्यानम. ध्यान के ऊपर आगे, जैसे मैंने अभी बताया कि रेडियो का सिग्नल, परफेक्ट सिग्नल मिल गया है और वो अच्छे से गाना बज रहा है, मधुर वाणी सुनाई दे रही है, या आपका तेल की धारा देखो सॉफ्ट रहती है, और सततम तैल धारव्य, उसकी धारा जो है एकदम सतत कांस्टेंट रहती है. एकतानता, देयर इज नो इंटरप्शन. अभी यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे ध्याता और ध्येय, बीच में कौन था, बीच में ध्यान था, बीच में ज्ञान प्राप्त करने की प्रोसेस थी, वो निकल गई. ओनली सीयर एंड द ऑब्जेक्ट, ओनली सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, नो नथिंग इज देयर. जो सब्जेक्ट के बीच में पुजारी रहता है और भगवान रहते हैं, तो भगवान और साधक जो भक्त रहता है उसके बीच में कोई मीडिएटर होता है ना, पुजारी. तो पुजारी निकल गए,
अभी सिर्फ डायरेक्टली दर्शन मिल रहे हैं भक्त को भगवान का, वैसे ही ध्याता को ध्येय मिल रहा है। when you are in a some kind of ध्यान, ये यहाँ पे ध्यान देना बोलते हैं ना हम लोग, ध्यान मतलब लक्ष्य केंद्रित करना। allowing your thoughts to flow in a uninterrupted stream results in contemplation ध्यान, advanced stage of dharana, the prolonged state of dharana ध्यान। Now next is samadhi, which is mentioned by Maharshi Patanjali. तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि ही। तदेव जो भी कुछ है अर्थ मात्र के लिए, सिर्फ नाम के लिए रह गया है। निर्भासम मीन्स चमकना, देखो बीच में वो बंदा खड़ा है, वो चमक रहा है। स्वरूप शून्य, क्या है आपका स्वरूप? तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था नाम है आपकी, लेकिन आप हर एक ऑब्जेक्ट में गिर गए हो, हर एक ऑब्जेक्ट में मिंगल हो गए हो। यू आर एनग्रॉस्ड विथ योर सब्जेक्ट्स, योर ऑब्जेक्ट्स, योर विषय, काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, वासना, उसमें सब आप उसमें लिप्त हो गए हो। यू आर एनग्रॉस्ड विथ योर विषयास। आपको मीठा खाना अच्छा लगता है, आप उसमें एनग्रॉस्ड हो गए हो। आपको किसी का टच अच्छा सा फील होता है, उसमें आप एनग्रॉस्ड हो गए हो। यू आर सीइंग समथिंग नाइस, दिव्य दिख रहा है आपको सामने, उसमें आप गड़ गए हो, आप मग्न हो गए हो उसमें, लेकिन अपने आप में मग्न नहीं हो गए हो। आप पूरी दुनिया को जान रहे हो, लेकिन अपने आप को नहीं जान पा रहे हो। You have to look inside to your own atma, that is your own soul, which is pure, which is serene. Now यहाँ पे क्या होता है? तदेव अर्थ, आप सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर देख रहे हो, सनफ्लावर के ऊपर देख रहे हो। तो सनफ्लावर में क्या क्या है? पेटल्स है, फिर उसमें बहुत सारी चीजें, स्टेम है, लेकिन यू आर इन दैट पर्टिकुलर, यू आर ऑन द कलर एंड यू आर दैट कलर। मीन्स क्या कि कृष्ण भगवान का हम लोग ध्यान कर रहे हैं, तो कृष्ण 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 कृष्ण, सिर्फ कृष्ण, मैं ही कृष्ण हूं। अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ पे बताया है बहुत सारे उपनिषद में, अहम ब्रह्मास्मि। कोहम अस्मि, कोहम, हु आर यू? आई एम ब्रह्मन। ओके, तो दिस इज, अभी ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। दिस कॉन्सेप्ट इज क्षीण वृत्तेर अभिजातस्य मनेर ग्रहतु ग्रहण ग्राह्यशु तत अचनता समापत्ति ही। जब आप ध्यान में आ जाओगे, आपकी समाधि हो जाएगी, तो आपका ये दिखाया हुआ जो डायमंड है, ये डायमंड मतलब आपका चित्त है, विच इज नो कलर। वन मिनट, विच इज नो कलर चित्त। कोई भी कलर नहीं है उस चित्त को, पूरी की पूरी तरह वो पारदर्शिक हो जाया है, क्रिस्टल क्लियर। क्षीण, रिड्यूस्ड, मिनिमाइज्ड, एम्प्टीड द वृत्तिज, वृत्ति जो है ना, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, कुछ भी बाकी नहीं है, अभी सब खत्म हो गया। नाउ द यू आर क्लियर, ट्रांसपेरेंट, अभिजातस्य, द डायमंड क्रिस्टल क्लियर। हाउ रियली ट्रूली डायमंड ज्वेल और क्रिस्टल प्रेशियस स्टोन परसीवर। अभी इसके पीछे आप, अगर इसके आगे आप या पीछे लाल कलर का गुलाब का फूल रहेगा, तो क्या होगा? रेड हो जाएगा। अगर आप इसको हरा कलर का रंग दोगे, हरा कलर का ऑब्जेक्ट पीछे रखोगे, तो क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। लाइक दैट योर चित्त विल बी वेरी प्योर फॉर्म। आपके प्योर फॉर्म में होने के बाद आप उसको
दिशा देने के लिए आप जिस तरह से दिशा दोगे वो उस तरह से होगा। आप अगर कृष्ण भगवान का उसको रंग दोगे या उसको कृष्ण भगवान के जैसा बनाओगे तो वो कृष्ण भगवान बन जाएगा। इट्स ए वेरी ट्रांसपेरेंट, क्लियर एंड कट, एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट। ऐसे प्रकार का चित्त आपका प्योर फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। नाउ द पुरुष, जो आपका आत्मा एंड चित्त जो क्लियर कट हुआ है, प्योर हुआ है, उसको आप एक साथ में ऑब्जेक्ट देखोगे। अभी यहाँ पे मैंने सनफ्लावर लिया है, यू कैन टेक एज ए कृष्ण भगवान, you can take as a Sri Ram Bhagwan, you can take any type, whatever you are loving, or you attachment is there, attachment खत्म नहीं हुआ अभी तक। ग्रहत्रु, परसीवर, सब्जेक्ट, ग्रहण जो चित्त और आंख है वो ग्रहण कर रही है इंस्ट्रूमेंट, एंड ग्राह्यशु मीन्स ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों का मिलाप होना चाहिए, और ये मिलाप होने के बाद वंस द मिसकॉन्सेप्शंस, वृत्तिज हैव बीन मिनिमाइज्ड, everything that is mutable in human beings becomes as clear as diamond, and perceptions, the perceived and perceiver, are melded with each other. One builds on the colors, thus other. This is enlightenment. समापत्ति मिलेगी। अभी हमारा विषय शुरू हो रहा है, अभी तक मैंने आपका बेस तैयार किया। Now what is our विषय? Our विषय is सबीज समाधि, that is वितर्क, विचार, आनंद and अस्मिता. These are the 4 type of समापत्ति और सबीज समाधि। अभी इसमें क्या होता है? समापत्ति समाधि मीन्स संप्रज्ञा, संप्रज्ञा मीन्स पूरा नॉलेज, यथार्थ नॉलेज, वैलिड नॉलेज, विवेक ख्याति आपको मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? वितर्क में, विचार में, आनंद में और अस्मिता। तो वितर्क में कितने प्रकार के? और 2 प्रकार आते हैं। विचार में भी 2 प्रकार आते हैं। देन यू विल गेट आनंद एंड यू विल बी फील अस्मि, अस्मि मैं हूँ, अस्मि, अस्मि मैं हूँ, ये भावना है। मीन्स क्या हो गया? प्रतिप्रसव हो रहा है, उल्टा जा रहे हैं हम लोग। हमारी जो वृत्तियां बिगड़ रही है, वृत्तियों में हम लोग जो इनग्रॉस्ड है, उसमें से बाहर निकलते हुए हम लोग अभी एक विचार के ऊपर आ रहे हैं, वितर्क के ऊपर आ रहे हैं। तो वितर्क में 2 प्रकार है, सवितर्क, निर्वितर्क। जब आप सवितर्क करते हो तो तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पे ही संकीर्णा सवितर्क समापत्ति ही। आपको सवितर्क समापत्ति कैसे मिलेगी? शब्दों से, अर्थ से, ज्ञान से और विकल्प से। ये 4 प्रकार से आपको संकीर्ण ज्ञान मिलेगा। संकीर्ण ज्ञान मिलने के बाद आपको और आगे बढ़ना है, दैट इज अ निर्वितर्क। सवितर्क में से निर्वितर्क मीन्स कोई भी विचार नहीं। सो सी हियर आई एम गिवन द one word meaning. Tatra means this, Shabda means word, Artha means image, picture, object or truth, Jnana means knowledge, Vikalpa means the an imagining or illusion, Sankirna distorted, mixed knowledge आपके सामने आएगा। तो mixed knowledge को आपको अलग अलग करना है। You have to do bifurcation, you have to do discrimination. So we are moving on nirvitarka. Before that, in this type the mind is focused on a concentrate object or gross form of object, analytical thinking. For example, psychist studying the atom discovered atomic energy. या ऐसे भी बता सकते हैं, कई लोग डॉक्टर रहते हैं, तो डॉक्टर लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ है? तो एक्सरे देखेंगे, पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद में उनके पास संकीर्ण ज्ञान आ जाएगा। एक्सरे देखने के बाद, पेशेंट से बात करने के बाद, पेशेंट को चेक करने के बाद संकीर्ण ज्ञान। अभी वो क्या बोलेंगे? हाँ, तुमको ना मलेरिया हुआ है ना। सो लाइक दैट
निर्वितर्क स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यम एव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्क। आपके ऐसे बहुत सारे पेशेंट आपके सामने आए होंगे, डॉक्टर के पास आए होंगे, तो उसकी स्मृति है ये ऐसा ऐसा हुआ था 4 दिन पहले, वो ऐसे ही बंदा आया था, उसको मलेरिया हुआ था, तो वो ट्रायल और एरर के बेसिस के ऊपर आपको दवाई देता है। आपको वो दवाई अगर सूट होती है, आप ठीक होते हो तो ओके, नहीं तो फिर आप जाते हो, वो टैबलेट चेंज करके दो डॉक्टर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना, लाइक दैट। अभी ये डॉक्टर का क्या चल रहा है, स्मृति हो गई है, ये ऐसे परिशुद्ध करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ है, और उसको स्वरूप शिन्य एवं मात्र निर्भाषा निर्वितर्का एक चीज के ऊपर आके स्पेसिफिकली उसको आना पड़ेगा। और डिसीजन वंस ऑल प्रीवियस इंप्रेशंस हैव बीन पर्ज्ड, और सत्व शुद्धि हो जाएगी, एंड वंस ओन नेचर इज क्लियरली परसेप्टिबल, देन ओनली द ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन इमैनिमेट्स लाइट। दिस इज निर्वितर्क समापत्ति। नाउ ये समापत्ति कैसे आएगी, कैसे होगा, देखिए स्मृति है, बहुत सालों साल हमारा जन्म हुआ है, हमने जन्म लिया, मृत्यु का अनुभव लिया, फिर से जन्म लिया, फिर मृत्यु का अनुभव लिया, फिर जन्म लिया, फिर मृत्यु का अनुभव लिया। ये सारी जो आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ जो स्मृति है ना, वो आपके साथ में आती है। कर्म सिद्धांत है, पुनर्जन्म का है सिद्धांत, कर्म सिद्धांत के ऊपर ही वो उपलब्धि है। तो स्मृति के साथ में वासना आएगी, काम क्रोध मोह मद मत्सर, तो उसके साथ में आप कर्म करोगे, वो पूरा करने के लिए जो डिजायर्स आ रहे उत्पन्न हो रहे हैं, कर्म करने के बाद कर्मों का फल मिलेगा, और कर्मों का फल मिलेगा तो उसका संस्कार होगा चित्त के ऊपर, और संस्कार होगा तो वो स्मृति में जाएगा। बहुत बड़ा खेल है ये कर्म सिद्धांत का। ओके, तो ये चक्र है, तो ये चक्र में से ये कर्म सिद्धांत का चक्र है, इसमें से कोई भी नहीं छूटा है। आपको कर्म करना है, कर्म का फल मिलेगा, और कर्म का फल मिलने के बाद उसका संस्कार होगा, और वो संस्कार जो है वो स्मृति में आएगा, और स्मृति उसको फिर से एक बार जनरेट करेगी। दिस साइकिल वी कैन नॉट ब्रेक। हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, ये कर्म सिद्धांत जो है ना, कर्म अच्छा करेंगे, और कर्म अच्छा करेंगे तो 100% हमारा कर्म का फल जो है वो अच्छा मिलेगा। इसके ऊपर उपाय वो है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के लिए। दैट इज एतैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषय व्याख्या। मीन्स व्हाट, हमको सविचार आएगा, सुविचार हमारे मन में आएगा, तन्मात्रा या एलिमेंट्स और पंच महाभूत, ये जो एग्जाम्पल फॉर मैंने बताया। इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इज ऑफ अ सटल नेचर, these two described states are known as सविचार एंड निर्विचार समापत्ति। सविचार समापत्ति में क्या है, हम लोगों ने अगर समझो एग्जाम्पल फॉर, हम लोगों ने तन मात्रा ले लिया, तन मात्रा में क्या क्या है, स्पर्श, गंध, रस, और क्या है, स्मेल, टच, टेस्ट, यस यस। तो पंच तन्मात्रा जो है वो पंच तन्मात्रा के ऊपर हम लोग मेडिटेशन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। द 5 कर्मेंद्रियाज, 5 सेंसेस ऑफ ज्ञानेंद्रिया एंड 5 तन्मात्रास, एंड द माइंड इंटेलेक्ट आत्म तत्व पुरुष, जो आत्म तत्व है उसके ऊपर भी हम लोग इसमें कंसंट्रेशन कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज निर्विचार। सविचार के बाद शुभ विचार आने के बाद निर्विचार आएगा। ऐसे ऐसे आपको कॉन्टेम्पलेशन करने के बाद निर्विचार आएगा, क्योंकि आपका जो विचार करने की क्षमता है वो बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ऐसे ऐसे कर्म सिद्धांत खत्म होगा तो आपके विचार भी कम खत्म होंगे। इफ you regularly experience the clearest of the 4 aforementioned states known as nirvichara samapatti, then you are about to experience a state of absolute clarity. You are near to your purusha, which is very
very serene, pristine and transparent. So निर्विचार में क्या होता है? निर्विचार में कोई भी विचार नहीं होता है, नथिंग इज देयर. और इसका फायदा, इसका विषय ओके. नाउ निर्विचार अवस्था प्राप्त होने के बाद आपको ऐसी एक सिद्धि मिलती है, दैट इज अध्यात्म प्रसाद. मतलब आपको सृष्टि ही आपको वो प्रसाद देगी. दैट इज ऋतंभरा प्रज्ञा. ऋतंभरा प्रज्ञा मीन्स एक ही सेकंड में आपको हर विषय का तत्वों का अभ्यास हो जाएगा एंड यू विल गेट धर्म मेघ समाधि. धर्म मेघ समाधि मतलब आप धर्म, जैसे संत सज्जन लोग, शिरडी के साईं बाबा या संत ज्ञानेश्वर, सिर्फ वो धर्म मेघ समाधि वो जीने के लिए उनका चल रहा था, जीवन चक्र चल रहा है इसके लिए चल रहा था. वो लोगों से प्यार भरी बातें, लोगों को मदद करना, लोगों को राह दिखाना, यही काम करते थे. तो धर्म में एक समाधि प्राप्त होती है. बिफोर असंप्रज्ञात समाधि देयर इज अ धर्म मेघ समाधि. धर्म मेघ, धर्म मीन्स धर्म के साथ में, ड्यूटीज के साथ में, एकदम एक्यूरेट, कोई भी ऊपर नीचे नहीं, उसको ज्यादा इसको कम, ऐसा कुछ नहीं. और मेघ मीन्स पानी, वर्षा. वर्षा देखिए कभी ऐसा बोलती है क्या, मैं कश्मीर में गिरूंगी, मैं महाराष्ट्र में नहीं गिरूंगी, मैं उत्तर प्रदेश में गिरूंगी, मैं कुरुक्षेत्र में गिरूंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है. उसको वो हर जगह पे समान गिरती है. जैसे वो बादल एक दूसरे से टकराएंगे, वो गिरेगी. वो फिर वो कहाँ पे गिरेगी, क्या गिरेगी, वो उसका नहीं है, सिर्फ गिरना उसके हाथ में है. उसका ड्यूटी क्या है, पानी बरसाना. वो पानी बरसाती है, फिर वो सूखा रहने दो या गीला रहने दो या कहीं पे भी रहने दो. Like that, the Santa or the Sajjan or the Purush will be Gate Dharma Megh Samadhi. And he is acting like a Dharma Megh Samadhi. Once yogi established completely clear sight of the experience of complete unity, Samadhi can even transform him into a blessing, Dharma, Megh or others. This is based on your continuing distinction, Vivek, and your freedom from greed. Freedom from greed. आपको कोई भी लोभ नहीं होगा, कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी. आप काम क्रोध मोह मद मत्सर से परे हटेंगे और धर्म के साथ में चलोगे. और ये अवस्था प्राप्त होने के बाद, ये अवस्था पार करने के बाद, यू आर इन असंप्रज्ञात समाधि. दैट इज अ निर्बीज अवस्था. निर्बीज मीन्स देयर इज नो बीज. जो बीज होता है वो अंकुरित होता है, स्प्राउट होता है, लेकिन अगर उसको रोस्ट करेंगे, उसको अगर हीट से या हीट देंगे या टेम्पर्ड करेंगे, तो वो अंकुर होने का या स्प्राउट होने का उसका जो नेचर है वो गंवा देगा या वो नहीं होगा. असंप्रज्ञात समाधि में आने के बाद तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था नाम, मतलब जहां सोर्स था आपका, आप यू आर इन अ प्योर एंड क्लियर फॉर्म, वहां से शुरुआत आपकी हुई थी. आपने फिर से विषयों को जानते हुए तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था नाम से आप वृत्ति में आ गए, और वृत्तियों में से आके आप अंतराय में आ गए, और अंतराय में से आप पंचक्लेश में आ गए. तो ये पंचक्लेश को फिर से एक बार उल्टा जानते हुए, उसके ऊपर कॉन्टम्पलेट करते हुए आप प्रतिप्रसव मीन्स तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था नाम में आ जाओ. और तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था नाम में आओगे तो उन्होंने कहा है, स्थित प्रज्ञस्त का भाषा समाधि स्तस्य केशवा स्थित धी किम प्रभाषेत किम मासीत व्रजेत किम. वो कैसे चलता है, वो कैसे गाता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे खाता है, श्री कृष्ण भगवान मुझे बताइए. दैट स्थित धी स्थित ध प्रज्ञ, जो
स्थिर मन का है, जो स्थिर बुद्धि का है, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, ये पूछा है। तो उन्होंने बताया है, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थः मनोगता, सब उसके काम, क्रोध, मोह, सब इच्छाएं वो फेंक देता है और आत्मेनैव आत्मना तुष्टः, अपने आप में वो संतुष्ट रहता है, अपने आप में वो संतोषी रहता है। दैट पर्सन इज स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। स्थित प्रज्ञ कौन है? तो ऐसा बंदा है जो सुप्रीम लॉर्ड ने बताया है, when one discards all selfish desires and cravings of the senses that torment the mind and becomes satisfied in the realization of the self, such a person is said to be transcendentally situated. स्थित प्रज्ञ पर्सन, विवेक बुद्धि या स्थिर बुद्धि वाला शांत चित्त, सब प्रकार की राग द्वेष से रहित, सुख दुख में विचलित नहीं होने वाला, सदा संतुष्ट और आनंदित रहने वाला पर्सन स्थिर बुद्धि है। एंड दिस इज, you have to grow from the inside out. None one can teach you, none one can be spiritual you. There is no other teacher, there is no other teacher but your own soul, a teacher, your friend, your guru, whatever, that is your own soul. That is Swami Vivekananda said.